सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य एंड और वैदाचार्य। आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक योग अभ्यास जो बिगनर्स के लिए, बिगनर्स फॉर योगा में आज हम बात करेंगे। बिगनर्स के लिए जो लोग, आज हमारा 15 से 20 एक्सरसाइज इसमें रहने वाला, 15 से 20 योग अभ्यास रहने वाले हैं। उसके बेनिफिट्स के साथ जानेंगे और विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं पर थोड़ा सा बेसिक एक्सरसाइज करते हैं। तो बेसिक के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा गहरी लंबी सांसों के साथ समस्थिति आसन। समस्थिति आसन का फर्स्ट पार्ट, समस्थिति आसन में पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए, आपके मलद्वार, थाइस एकदम संकुचित खींच के रखेंगे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, और स्पाइन को सीधा करके होल्ड रखेंगे। ये है समस्थिति आसन। समस्थिति में आपको स्थिर रहना है, पैरों पर बैलेंस समानांतर रखना है, पंजों को एकदम खींच के रखना है, मलद्वार को एकदम संकुचित करना है, पेट को खींच के रखना है, चेस्ट को बाहर, लंग्स को, सांसों को होल्ड रखेंगे और स्टे करेंगे। थोड़ा सा 30 सेकंड्स स्टे करना है इस आसन में। जब 30 सेकंड स्टे करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम खिंचाव महसूस करती है। दूसरा स्टेप से यहीं पर आप पैरों को, हाथों को लिफ्ट करते हुए, पैरों में गैप करते हुए, और यहीं पर हाथों को मुद्रा के साथ इस तरीके से खींचना, पंजे सामने की तरफ, पैरों में खिंचाव, पैरों में तनाव पूरा आएगा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर। इस प्रकार से आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है। बेसिक है, पैरों के लिए, थाइस के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही लाभकारी है, पेट के लिए, बाइसेप के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजों में आती हैं। बेसिक है। पैरों को खोलेंगे। पैरों को खोलने के बाद थर्ड स्टेप्स, यहीं पर पंजे सामने की तरफ, एकदम पैर खिंचे हुए, तने हुए, स्टैंड पूरी तरीके से होल्ड रखेंगे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, और होने दीजिए पेट के वाइब्रेटिंग, दबाव आने दीजिए स्टमच पर। जब इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभ होने वाले हैं। इससे हमारा डाइजेशन, हमारा पैनक्रियाज मजबूत होता है, हमारी थाइस, हमारी पिंडली, हमारी क्रॉप्स मजबूत होती हैं, हमारे शोल्डर्स मजबूत होते हैं, लंग्स की कैपेसिटी वो बढ़ती है। इस प्रकार से धीरे धीरे से हर आसन में 30 सेकंड्स स्टे करना है, आपको होल्ड रखना है 30 सेकंड्स। नेक्स्ट स्टेप से हमारे यहीं पर पैरों में गैप करेंगे, और पैरों में गैप करने के बाद 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार से अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल बेसिक है, बिगनर्स जो हम करते हैं। बैरियर पोज 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। बिगनर्स के लिए हम बता रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो करते बैक, एग्जिट करते डाउन, 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट है यहीं पर लॉन्ग जंप। ये 1 2 3 4 एंड 5। वापस आएंगे, अपोजिट जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए पेट हमारा थाइस के बीच में आए। ये 1 2 3, पैर सीधा पीछे वाला, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 4 एंड 5। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। जब आप इतना कर पाते हैं तो अगला स्टेप्स में आ जाते हैं हमारा यहीं पर बॉडी ट्विस्ट। 1 2 3 4, साथ छोड़ दिए, 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपको बहुत ही सजगता के साथ अगला स्टेप्स करना है, वो है हमारा बैक बेंडिंग। बैक पेन के लिए बैक बेंडिंग करेंगे,
तो करना क्या है, यहीं पर पैरों को खोल कर रखेंगे, हाथों को स्पाइन के जस्ट पीछे, सांस भरेंगे सेंटर, एग्जिट करते हुए बैक जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर से देखिए, आपके लिए, बिगनर्स के लिए पूरा एक साथ नहीं जाना, हमें कहीं भी किसी प्रकार से ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे, इतना आपको जाना है। 1 2 3 पैर एकदम सीधे, 4 एंड 5। धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल बेसिक करेंगे। इसके बाद अगला आसन है, जब आपकी बॉडी, अपर बॉडी खुल चुकी है तो नीचे आएंगे, बैठेंगे। 5 से 7 एक्सरसाइज खड़े होकर हो गई हैं। नेक्स्ट करेंगे यहीं पर कैट पोज, यानी कि चेयर पोज। कैट पोज यानी टेबल पोज। कैट पोज में हम गर्दन को, यानी काव पोज, गर्दन को लिफ्ट करते हैं, ये हिप्स को उठाते हैं, गर्दन को एग्जिट करते हुए गर्दन को डाउन करेंगे, इनहेल करते हुए सांसों को छोड़ते हुए मिल करेंगे, एग्जिट। इसी प्रकार से हम सार्स पोज करेंगे। सार्स पोज क्या करते हैं, मुट्ठियां बंद कर लेंगे। मुट्ठियां बंद करने के बाद अब यहां पर आप केवल सार्स की तरह गर्दन को खींचेंगे, ये 1 2। अब अपने स्टमच पर प्रेशर देखेंगे, चाप देखेंगे और होल्ड रखेंगे, वाइब्रेटिंग होने दीजिए स्टमच पर। और यहां ना कमर ना हिप्स उठेंगे, एकदम गर्दन आपकी खींचेगी। 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए वापस आ जाते हैं। इनहेल करते हुए फिर से करेंगे इसको, स्टमच को एकदम खिंचाव महसूस करेंगे गर्दन पर। सर्वाइकल वाले करें इसको, C1 C2 C6 वाले करें, कंधों के दर्द वाले करेंगे, लंग्स की प्रॉब्लम्स वाले करेंगे। इसको डाइजेशन से प्रॉब्लम संबंधित है उस वो हर एक व्यक्ति इसको करेगा। केवल इसको हमें सार्स पोज में होल्ड रखना है 30 सेकंड। जब 30 सेकंड होल्ड रखते हैं तो हमारा पेट, हमारे कोर एब्डोमिनल खिंचता है और वो वाइब्रेटिंग करता है। ये महसूस करना है आपके उस वाइब्रेटर को बॉडी में, यहां जहां आपको उत्पन्न होती है। सांसों को इनहेल करके होल्ड रखते हैं, स्टे करेंगे बॉडी को। 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको आसनों की स्थिति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एक साथ हर स्टेप्स पर नहीं करते हैं। कोई भी आसन हमें तीव्रता के साथ नहीं करना है। नेक्स्ट अगला स्टेप है प्लैंक आसना। प्लैंक आसन में यही आपको हाथों को लॉक कर सकते हैं, हाथों को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन बेटर देन हाथों को ऐसे रख रखे हैं और यहीं पर पैरों में गैप के साथ बॉडी को सीधा करेंगे, फिर सामने रहेगा। ये इससे हमारी बॉडी बैलेंस होती है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के संतुलन के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमारी बॉडी के वजन को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत ही लाभकारी है प्लैंक आसन। ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी बॉडी के साथ। यहाँ पॉइंट ज्यादा रहती है, ये वहीं पर वाइब्रेटिंग करता है। इस प्रकार से आपको हर आसन में 30 सेकंड स्टे रहना है। इस प्रकार से आपको ये आसन करना है। जब आप इस आसन को कर लिए होते हैं तो आपकी बॉडी की जो जॉइंट है वाइब्रेटिंग के साथ वो खुल जाते हैं। इतना करने से आपकी बॉडी खुल चुकी होती है। जब इस प्रकार से इसको 30 सेकंड्स करेंगे तो 3 स्टेप्स में करिए। अगर 2 मिनट्स करेंगे, 1 मिनट्स करेंगे तो 2 स्टेप्स में करिए। अगर इसको 2 मिनट कंटिन्यू करते हैं तो 1 मिनट करिए। तो इसका स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए सीक्वेंस। नेक्स्ट आसन है हमारा यहीं पर। अगला आसन में हम जो बात कर रहे हैं वो है अर्ध चंद्रासन। बेसिक बता रहे हैं, बेसिक आसन 15 से 20 आसन हमारे रहेंगे इसमें। बेसिक आसनों में यहीं पर अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन में केवल इतना जाना है, धीरे धीरे से वापस आ जाते हैं, लेकिन हर आसन पे 5 सेकंड्स होल्ड रखते हैं बेंडिंग वालों में, ये, और धीरे धीरे वापस।
सांस को भरते हुए और सांस छोड़ देंगे पीछे जाके। इस प्रकार से आपको करना है। हमारे स्टमच पर कोई भी वायु का प्रेशर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा उष्ट्रासन। ये जिनको कमर की प्रॉब्लम है, कमर की समस्या है, कमर में दर्द है, बहुत ही ज्यादा वीक है स्पाइन, वजन नहीं ले पाती है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। और इसका अभ्यास बढ़ाने से आपकी जो मानसिकता है, आपकी बॉडी है, आपका स्ट्रक्चर, आपकी मेमोरी पावर ये बढ़ाती है। ये आपके ब्लड को संचार को ब्रेन में पहुंचाती है। ये आपके कार्बोल जो क्रॉप्स होती है, जो क्रॉप्स पैरों की थाइस, पिंडलियां, क्रॉप्स, ये स्पाइन, ये सारी चीजों को, जोन्स को खोलती है। दूसरा, कमर दर्द को खत्म करती है। चौथा आसन है हमारा, अगला स्टेप है, यहीं पर बैठ जाएंगे इस प्रकार से। और बैठने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, अर्ध वक्रासन। अर्ध वक्रासन में करना क्या है, वक्रासन में कुछ नहीं करना, हमें यही राइट लेग को फोल्ड करना है। राइट लेग को फोल्ड करने के बाद अपने स्टमच को दबाएंगे, ये इस प्रकार से आपको करना है। बिगिनर्स के लिए, जो जिनका होता ही नहीं है वो इतना करेंगे और रोकेंगे 10 सेकंड स्टे इसमें करेंगे। इस प्रकार से रखेंगे, अपने स्टमच को दबाने दें, सांसों की गति सामान्य, इस प्रकार से हमें करना है। जब हम इतना कर लेते हैं तो फिर इसके साथ अपोजिट साइड से सांसों को छोड़ते हुए इस प्रकार से करना। जब इतना आपने कर लिया, ये ट्विस्ट करना है बॉडी को। ये जब हम इतना आसन कर लेते हैं तो आगे स्टेप्स में आ जाता है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन क्या होता है, मत्स्येंद्र आसन में, मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन में ये हमें करना है, अपने पैर को ये हमें पकड़ना है दबा करके। आसन वही है, केवल पैर फोल्ड हो गया है। वक्रासन के बाद मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन, ये है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन में आपके पेट से संबंधित जो समस्या है, आपकी L4 L5 से जो संबंधित समस्या है, आपकी साइटिका की प्रॉब्लम है, ये उसमें लाभ करता है। डायबिटीज वालों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभकारी है। इसी प्रकार से अपोजिट, ऐसे हम इसको मूल जगह पर लगा लेते हैं और इसको ये इस प्रकार से हम इसको करते हैं। सांसों को छोड़ते हुए इस प्रकार से हमें ये करना है। जो अब ये आसन जो मैंने बैठ के बताई 4 से 5 एक्सरसाइज, अब 4 से 5 एक्सरसाइज में लेट के बताऊंगा जो बेसिक है। आ जाइए, स्पाइन साइड से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे और यहीं पर आप अपनी बॉडी को पहले करेंगे मकरासन। मकरासन में पैरों की मसल्स को खोलते हैं। ये जिनके पैरों में सिलपन आ जाता है, पैरों की वाइब्रेटिंग, पैरों में दर्द, पैरों में भारीपन, पैरों में स्वेलिंग, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। नस पे नस चढ़ जाती है, खड़ी हो जाती है, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। मकरासन कमर दर्द वालों के लिए भी लाभकारी है। दोस्तों, ज्यादा कमर दर्द है वो उसका अभ्यास करें। ऐसे हाथों को चिन के नीचे लगा लें और पैरों को चलाते रहते हैं। दूसरा इसका सेकंड स्टेप, पैरों को दोनों को मिलाकर ये इस प्रकार से हम इसको करते हैं। ये जब आप इतना कर चुके होते हैं मकरासन, मकरासन के बाद करेंगे भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। कोबरा पोज को आपको फर्स्ट स्टेप्स, सेकंड स्टेप्स बताएंगे। ये इतना आपको खींचना है गर्दन को यहीं पर। ये आपके लिए डाइजेशन के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपकी शोल्डर्स के लिए, आपकी स्पाइन के लिए, आपके पेल्विक पॉइंट के लिए बहुत लाभकारी है। इस आसन में आप 5 से 10 सेकंड स्टे करें
और धीरे धीरे वापस आ जाए। इस आसन को स्टे करने से आपकी कमर का दर्द, आपकी स्पाइन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, आपका पैनक्रियाज मजबूत हो जाएगा, आपका श्वसन तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही मजबूत होगा। लेकिन योग क्रिया है, योग नित्य योग करना है, नियमित करना है, और नियमित करने से ही आपके लिए फायदे होंगे। आप चाहें कि एक दिन किया 4 दिन नहीं किया तो दोस्तों आपकी गलतफहमी है कि हमें फायदा होगा। नेक्स्ट आपको हथेली के ऊपर हथेली रखनी है ऐसे, और हथेली के ऊपर हथेली रखने के बाद आपको इतना उठना है, ज्यादा कमर दर्द वालों को एक साथ सीधा नहीं करना है, वो इस तरीके से रखें और गर्दन को खींचे पीछे की तरफ, सांसों को छोड़ दे सकते हैं। अगर रेस्ट रखते हो सांसों को छोड़ के करें, पेट पर कोई भी प्रेशर ना लें, पैर आपके मिले हुए हो, पंजे मिले हुए हो, सांसों को छोड़ते नीचे भी आ सकते हैं। इस प्रकार से वायु को स्टमक तक नहीं ले जाइएगा, वायु को लंग्स रखिए, वायु का कार्य लंग्स का, तो लंग्स को करने दीजिएगा, स्टमक तक नहीं, स्टमक को मत करने दीजिएगा, उसको जबरदस्ती रोकिए। ये था भुजंगासन। नेक्स्ट हमारा अगला आसन बहुत ही सिंपल सा है, वो है सलवासना। सलवासन में हमें करना क्या है दोस्तों, सलवासन में आपको दोनों हाथों को ऐसे लगा लेंगे और बॉडी को ये उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे आगे पीछे से, 1 पंजे तने हुए, 2 3 4 एंड 5, धीरे धीरे रिलैक्स। ये आसन आपको प्रत्येक दिन 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आज कर सकते हैं, तो जिससे आपका पेट, आपका स्पाइन, आपकी थाइस, आपकी पिंडलियां पूरा खिंच जाता है। इस प्रकार से करने से आपका पेट, डाइजेशन मजबूत होता है। अब आ जाएंगे अपने बाएं करवट लेते हुए स्पाइन साइड। बाएं करवट लेते हुए स्पाइन साइड, स्पाइन साइड आने से आप करेंगे सबसे पहले रेस्ट आसना। रेस्ट आसन यानी कि शवासना। ये क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी का ब्लड संचार तीव्र है, इस प्रकार से सांसों की गति सामान्य, पेट को अंदर जाने दीजिए जितना जाता है। ये नेक्स्ट करेंगे, यहीं पर हाथों को 180 खोलेंगे। आसन बहुत है, जो बेसिक है उसे बता रहे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। ये है मरकट आसन। सांसों को छोड़ते हुए पैरों को एक दूसरे के अपोजिट, गर्दन को अपोजिट पैरों के ट्विस्ट करते हैं। ये इस प्रकार से आपको करना है। करते सेंटर, एग्जिट करते हो अपोजिट। नेक्स्ट स्टेप से इसको पैरों में गैप करके नेक्स्ट है हमारा सेतु बंदासन। सेतु बंदासन में क्या करना है, ये जब हम इतना कर पाते हैं तो ये आपका स्पाइन को मजबूत करेगा, आपकी कमर के दर्द को खत्म करेगा, पेट को, डाइजेशन को मजबूत करेगा, कार्टेज को आपकी मजबूत करेगा, स्पाइनी कार्टेज जो है। नेक्स्ट है आपका कंद्रासन। कंद्रासन में क्या करते हैं, हम पैरों को उठाते हैं, तो कमर को उठाते हैं, पैरों को पास में रखते हैं थाइस के, और कंधों पर और पैरों पर आ जाते हैं, कंधों पर और पैरों पर, कंद्रासन में।
कंद्रासन करना क्या है दोस्तों, सांसों को छोड़ते हुए एक बार भरें और छोड़ दें। ये इस प्रकार से आपको ये कंद्रासन करना है। यहां हम सेतुबंध में हाथों को नीचे लगाते हैं कमर के, यहां कंद्रासन में पैरों को पकड़ लेते हैं जैसे कि हमारे पैर दूरी डिस्टेंस ना बनाए, बॉडी के अनुकूल है। ये इस प्रकार से आपको करना है। अब करेंगे रिलैक्स रेस्ट आसन। सांसों की गति सामान्य, बहुत ही सजगता के साथ ब्रीदिंग को इनहेल एक्सहेल करते रहें। बॉडी में कोई हलचल नहीं, ध्यान एकाग्र करते हुए, मन को स्थिर रखते हुए। और बैठ जाएंगे। ये था हमारा आज का बेसिक योग क्रिया है, बेसिक योग अभ्यास बीमारियों के अनुसार बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। दोस्तों मेरा कहना का मतलब यही रहता है कि आप हर आसन प्रत्येक दिन नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ आसन ऐसे हैं जो कि आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं सीक्वेंस में, लेकिन हर आसन एक साथ नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकते। आसनों का यथा सार है, भंडार है आसनों का, योग का, लेकिन बॉडी को प्रत्येक दिन नियमित करना जरूरी है। कोई भी आसन करिए, प्रत्येक दिन करिए दोस्तों। तो ये मेरा कहना है, आपसे स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी मानसिकता को मजबूत रखना है, अपनी मेमोरी पावर को मजबूत करना है, तो ये आपको बढ़ना है। इतने आसन पर्याप्त हैं। आधे घंटे 1 घंटे आप कर लीजिए अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए। आप डॉक्टर से भी बच सकते हैं, आप पैसे बचा सकते हैं डॉक्टर को देने से, आप अपना समय बचा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज के लिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद।